नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में फिर गिड़गिड़ाए केजरीवाल, अदालत के फैसले के तुरंत बाद किया था सचिव का ट्रांसफर, एलजी ने लगाई रोक। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, 4400 करोड़ की दी बड़ी सौगात, पीएम आवास योजना के 19,000 लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबियां। दी केरला स्टोरी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा जब पूरे देश में दिखाई जा रही फिल्म तो बंगाल में रोक क्यों, तमिलनाडु सरकार से भी मांगा जवाब। राजस्थान कांग्रेस में बवाल बरकरार, पायलट के समर्थन में आए हनुमान बेनीवाल, कहा अगर वो नई पार्टी बनाएंगे तो मैं दूंगा साथ। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, 14 दिनों के लिए गिरफ्तारी पर लगी रोक, पाक सरकार कर रही इमरजेंसी की तैयारी। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे एलजी और दिल्ली सरकार के बीच शुरू हुए नए विवाद की। संविधान पीठ के फैसले के एक दिन बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही थी। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिया था। आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटाकर अनिल कुमार सिंह को सर्विसेज का नया सचिव बनाया गया, लेकिन एलजी ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को मंजूरी नहीं दी। डॉक्टर साहब, क्यों केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर इतने गदगद हो गए ये लोग, इतनी खुशियां मनाने लग गए और थोड़ा इंतजार भी नहीं करना पड़ा इनको। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस और तुरंत ये कहना कि सारे घर के बदल डालूंगा, सबको बदल डालूंगा। इनको चमचे चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स नहीं। इनके इशारों पे, इनकी बातचीत के ऊपर, इनके आदेश के ऊपर कथक करने वाले आईएएस ऑफिसर चाहिए। और जिस तरीके का बयान केजरीवाल का आया, दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी के अंदर दहशत फैल गई। अब उन्होंने आनन फानन पहले सर्विसेज के सचिव को जो है आपने बाहर किया और अपने पसंदीदा एके सिंह को आप लेकर के आना चाह रहे थे। एलजी ने कहा कि अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी भी केंद्र के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी भी केंद्र के पास 3 ऑप्शन है इस फैसले को चैलेंज करने का। पहली चीज ये कि वो इसके रिव्यू के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। दूसरा ये कि वो एक बड़े बेंच से इसकी सुनवाई की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, संविधान के अंदर जो जीएनसीटी का जो रूल है उसमें ही बदलाव करके ये तमाम विवाद को खत्म कर सकते हैं। तो उनके पास वो अधिकार है जो अधिकार केजरीवाल के पास नहीं है। चूंकि ये आन बान शान की लड़ाई है और केजरीवाल अपने इस चालबाजी से फौरन इतनी जल्दी ये तब्दीलियां इसलिए करना चाह रहा है कि जो तमाम घोटाले जो हुए हैं उसको लेकर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कागज को खंगाला जा रहा है, ये अपने लोगों को बिठाकर इन तमाम जो शीश महल का घोटाला है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एलजी ने जो अरंगा लगाया है केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल, दिल्ली की पावर को अपने हाथ में लेने के बाद केजरीवाल फूले नहीं समा रहे थे और अब जल्द से जल्द अपने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उतावले थे। लेकिन एलजी ने एक बार फिर केजरीवाल के सपनों पर पानी फेर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को 4400 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इन परियोजनाओं की शुरुआत और विकास कार्यों की समीक्षा के बीच पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के पीएम आवास परियोजना के तहत बने मकानों की चाबियां करीब 19,000 लाभार्थियों को सौंपी। इसके साथ ही गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल हुए। यहां पीएम ने एक गिफ्ट सिटी का भी दौरा किया, जिसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करके निवेश का हब बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। डॉक्टर साहब, और क्या कुछ हुआ पीएम मोदी के दौरे के देखिए, दौरान? प्रधानमंत्री मोदी 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। आप देखिए, अलग अलग राज्यों में उनका दौरा हो रहा है। वो कल राजस्थान में थे, वहाँ 55-100 करोड़ रुपए का कोई पैकेज वो लेकर के गए।
आज गुजरात में थे, वहाँ 4400 के पैकेज का और साथ ही साथ जो काम हो चुके हैं उसके उद्घाटन के लिए वहाँ पे गए। तो ये इस तरह का दौरा उनका हर राज्य में होगा, क्योंकि चुनाव 2024 का अब उसका बिगुल जो है उसको कहते हैं वो बच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी विकास को सामने रखते हैं और गुजरात तो इनकी कर्म भूमि रही है। गुजरात में पूरी सीटें किस तरीके से आए उसको वो खोना नहीं चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी इस कर्नाटक चुनाव के बाद से लोकसभा के इलेक्शंस के मोड में आ चुके हैं। आगे आप देखेंगे कि और भी राज्यों में इस तरह के तोहफे लगातार दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, गुजरात के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, जहां पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान बड़ी सौगात राज्य को दी। अगली खबर में बात करेंगे ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार की। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिल्म दी केरला स्टोरी के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई, साथ ही तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ममता सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं, लोगों को तय करने दे कि फिल्म अच्छी है या बुरी। आपको बता दें कि फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में फिल्म पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर साहब, क्या अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दिखाई जाएगी? देखिए, दिखाना तो पड़ेगा ही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आपने पलट दिया। भाई किस आधार पे आपने पलट दिया? आप कह रहे हैं कि भाई ये घृणा फैला रहा है, तो जिन जिन राज्यों में फिल्म चल रही है वहां दंगे तो नहीं हुए, लोग जागरूक भले हो रहे हैं, दंगा नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी जैसे नेताओं की ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में इतने डूबे हुए हैं कि ये देश के कानून, संविधान, लोगों के हक और सच्चाई ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। 30% मुसलमानों को खुश करना है तो इस फिल्म के ऊपर बैन लगा दो, क्योंकि मौलवी मौलाना कट्टरपंथी जिहादी, भाई ये फिल्म है किस चीज के लिए? ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म ISIS, PFI, इस तरह के जो कट्टरपंथी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरीके से कन्वर्जन का काम करते हैं गैंग बना करके, उसको दिखाया गया है। तो आप किसके साथ हो? किसके साथ हो? ISIS की पैरवी कर रहे हो? तो जो तमाम लोग जो इस द केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं, आप ये समझिए कि ये लोग आतंकवाद के पैरोकार हैं, ये ISIS के दलाली में लगे हुए हैं। इनको इस देश से, यहां की संस्कृति से, यहां के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब जवाब ममता बनर्जी और तमिलनाडु के स्टालिन को देना है। वहां से जो फैसला होगा वो बिल्कुल साफ है कि इनको मजबूरन अपने राज्यों में फिल्म को अलाउ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत दोनों राज्यों में फिल्मों को दिखाए जाने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। आगे बात करते हैं सचिन पायलट के कांग्रेस को बड़े झटके की। कांग्रेस से खार खाए बैठे सचिन पायलट ने अपनी मांगों की अनदेखी के चलते पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अनशन के बाद पायलट 5 दिन की पदयात्रा पर निकल गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच अब पायलट को RLP नेता हनुमान बेनीवाल का साथ मिल गया है। बेनीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सचिन पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, हनुमान बेनीवाल का ये जो बयान है किस ओर संकेत दे रहा है? देखिए, ही इज अ वेरी पॉपुलर लोकल लीडर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दिक्कत क्या है? ये तस्वीर जो आ रही है अजमेर टू जयपुर, इसमें तो लोग राहुल गांधी के भारत तोड़ो यात्रा से ज्यादा नजर आ रहे हैं और भीड़ में काफी उल्लास, हर्ष दिख रहा है। और ये रैली किस लिए हो रही है? ये रैली के जरिए पायलट साहब चीख चीख के कह रहे मुझे पार्टी से बाहर कर दो। पार्टी है कि जो एक्शन नहीं लेना चाहती, डरी हुई है कि क्या होगा। अभी इलेक्शंस हैं विधानसभा के भी और उसके बाद लोकसभा का भी। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद दिल्ली से कोई बड़ा फरमान आएगा और यह खबर आ रही है कि तब गांधी परिवार के लोग बैठेंगे और तब यह फैसला होगा कि सचिन पायलट के साथ क्या किया जाए। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट स्वयं कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे,
शायद वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे या फिर वो अपनी एक अलग नई पार्टी बनाए। इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं, जहां उनको अच्छा ऑफर मिलेगा, जिसमें उनको समझ में आएगा कि ये उनके फ्यूचर की राजनीति के लिए बेहतर है, वो ये काम करेंगे। एक बात साफ है, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, सचिन पायलट को हनुमान बेनीवाल के समर्थन के बाद अब ये संदेश मिला दिख रहा है कि जल्द पायलट कांग्रेस से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत की। सुप्रीम कोर्ट ने कल इमरान खान की रिहाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट मामले में इमरान को 14 दिनों की जमानत दे दी है। यानी अब अगले 14 दिनों तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में उनके रहने का इंतजाम किया गया। साथ ही 10 लोगों को उनसे मिलने की इजाजत भी दी गई थी। डॉक्टर साहब, क्या इमरान की रिहाई और अब जो जमानत मिली है उसके बाद पाकिस्तान में मचा बवाल शांत हो जाएगा? देखिए, बवाल शांत होने वाला नहीं है। कुछ चीजें ऐसे होती है कि जिस राह पे कोई मुल्क चल पड़ता है तो उसके बाद फिर कोई यू टर्न नहीं होता। पाकिस्तान जल रहा है, कोर्ट से तो आदेश मिल गए, लेकिन एक केस खत्म होता है, दूसरे बेल के लिए आपको फिर अदालत के पास जाना पड़ रहा है। अभी यही चल रहा है। और वहां के गृह मंत्री सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, उसको तो जेल में ही रखेंगे। आर्मी भी यही चाहती कि इमरान खान को जेल में रखना जरूरी है। वैसा इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से इमरान खान के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया है, आगजनी की है, आर्मी की साख को पूरी तरीके से खराब कर दिया है पाकिस्तानियों की नज़र में, कि उनके हेडक्वार्टर पे हमला, कोर कमांडर के घर पे हमला, बड़े बड़े अधिकारियों के घर पे हमला, एयर बेस स्टेशन के ऊपर हमला, हर जगह आपने सेना की साख को खत्म कर दिया। और उसके बावजूद इमरान खान बाहर आकर के वो रैलियां करेंगे तो इमरान खान तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा बड़ा नजर आएंगे। पाकिस्तान के जो स्टेट है, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो सरकार है, उससे इनका ओहदा बड़ा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान में और भी ज़्यादा एनार्की फैलेगी। तो जो लोग अभी सरकार में हैं और वहाँ जो आर्मी है, उनके लिए तो ये करना, उसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा है। क्योंकि अगर इमरान खान बाहर निकलते हैं, पॉलिटिकल रैलियां करते हैं, तो हर जगह पाकिस्तान आर्मी की और ये जो सरकार वहां पे चल रही है उसका मजाक उड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, लंबे बवाल के बीच इमरान की रिहाई हो गई, लेकिन इमरान की लड़ाई अब भी पाक सेना से खत्म नहीं हुई है, जिसमें कभी भी खेल पलट सकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।